सीजनल टीचर्स को मुबारक हो कि आपका जो मसला जो है वो जो 6 से 9 महीने आपका टाइम पीरियड करने का वो जल्द हल हो रहा है और एक्टिव कंसिडरेशन में है। और इसी साल 2026 के सेशन में मुबारक हो कि सीजनल टीचर्स के 6 से 9 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि 6 से 12 महीने उनके टाइम पीरियड होना चाहिए और साथ में जब तक उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी, परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती, उनको कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो इस समय देरी लग रही है वो इसलिए लग रही है, अफसोस की बात है कि पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा हो गए सीजनल टीचर्स को दर बदर भटकते हुए और अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को, समय को, टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम सब ने, सीजनल टीचर्स ने मिल करके मेहनत की और आज एक्टिव कंसिडरेशन में सरकार की ये लाया है और ये 6 से 9 महीने आपका टाइम पीरियड होगा और इसी साल 2026 के सेशन से आपके 6 से 9 महीने शुरू हो रहे हैं। हम तो 6 से 12 महीने और 20,000 रुपये आपकी तनख्वाह चाहते हैं और हमने सरकार से कहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, देरी इसलिए हो रही है सीजनल टीचर्स की कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और सरकार के बीच में ये मसला बना हुआ है कि इनके लिए, सीजनल टीचर्स के लिए पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा या ट्राइबल के फाइनेंस से इनको तनख्वाह और इनका टाइम पीरियड की तनख्वाह दी जाएगी। अब यहां पे जो मसला पैदा हुआ है कि ट्राइबल फाइनेंस से इनकी तनख्वाह निकलेगी या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनकी तनख्वाह निकलेगी, तो इस मौके के ऊपर हमें याद आता है कि ना तो आपके ट्राइबल एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने और यहां तक कि जो एक मेंबर पार्लियामेंट ट्राइबल गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों की डेवलपमेंट के लिए जो गुलाम अली खटाना की जिम्मेवारी लगाई थी, वो तो अपना सारे का सारा ट्राइबल गुज्जर बकरवाल डेवलपमेंट फंड जाकर के उत्तर प्रदेश में दे आए। बेहद अफसोस की बात है गुलाम अली खटाना साहब, ये सीजनल टीचर्स जो दर बदर हो रहे थे, जो आपका पीर बंजाल, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रियासी, तमाम इलाका जम्मू कश्मीर का जो ऑपरेशन सिंदूर में और भाड़ की वजह से तबाह हुआ, यहां एक पैसा आपने नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में जाकर के खर्च कराए गुलाम अली खटाना साहब। आप कैसे ट्राइबल लीडर आपको कहा जाए? आपको कैसे जम्मू कश्मीर का लीडर कहा जाए? खैर छोड़िए, खटाना साहब का क्या जिक्र करना है उन्होंने। खैर मुबारक की बात है सीजनल टीचर्स, क्योंकि उनका हौसला रहे, इसीलिए मैंने ये आप लोगों तक ये सच्चाई और हकीकत ढूंढ करके, खंगाल करके लाई है कि सीजनल टीचर को क्या इंसाफ मिलने वाला है। इसके साथ साथ मुबारक हो कंटिजेंट पेड वर्कर, सीपीडब्ल्यू, लैंड डोनर्स, मिड डे मील कुक्स, सीपीडब्ल्यू भी सभी के सभी रेगुलराइज हो रहे हैं। और यही नहीं, रहबरे खेल वाले भी, रहबरे खुराक वालों के लिए बातचीत चल रही है तेजी के साथ। रहबरे खुराक सीएपीडी विभाग के वो जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, उनकी बात भी एक्टिव कंसिडरेशन में है। हाँ, कुछ बातें नौजवानों के लिए थोड़ी मुश्किल आ रही है कि उनको वो 2014 के 15 के और डिसंगेज्ड जो 2018-19 में जो रियासत को तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद मसले खड़े हुए हैं। एक मसला हो तो हाँ, आज हमारे पास रियासत होती, आर्टिकल 370 होता तो ये हाल हमारे नौजवानों का नहीं होता। क्या सीजनल टीचर्स को मुबारक हो, कंटिजेंट पेड वर्कर्स को मुबारक हो, लैंड ओनर्स को भी, मिड डे मील आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी और रहबरे खुराक वालों को भी। हाँ, 8,000 पोस्टें हैं। मैं सरकार को फिर से सुझाव देता हूँ कि 8,000 पोस्टें जो टीचर्स की आपने भरनी है और 30,000 पोस्टें जो आपने फास्ट ट्रैक मोड पे, मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके आऊँगा मैं। सुनील डिम्पल अपने नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़ा है, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को, और किसी को ओवर एज नहीं होने दूंगा और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। आज बहुत से बच्चे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स
और इसके साथ साथ नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत, और इसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो डिसंगेज्ड 14, 15 के 18, 19 के बच्चे हैं, उनको भी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाएंगे। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही बच्चे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स, इन्हीं को आप 8,000 पोस्टें जो खाली हैं, एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, इन्हीं को आप 8,000 पोस्टों के अगेंस्ट इनको रिक्रूट कर दीजिए, लगा दीजिए, रेगुलराइज कर देंगे। सरकार को एक सुझाव रहेगा। और 30,000 पोस्टें जो निकल रही हैं, मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, BSc, BA, MSc, BA, B.Ed किया हुआ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर से लगना चाहते हैं, 30,000 पोस्टें हैं, जल्द फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरी जानी है। वो जल्द से जल्द JKSSB की भरी जाए, और सब इंस्पेक्टर की पोस्टों का और तहसीलदार की पोस्टों का जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिए जाए, और रहबरे सेहत, जंगलात और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी इंसाफ दिया जाए, और PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स जो हैं, और ये सारे नीड बेस्ड अरेंजमेंट और एडहॉक और जो लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाह लद्दाख पैटर्न के ऊपर 45,000 दिया जाए, जब तक कि तमाम इनके मसले हल नहीं हो जाते। लेकिन आज यही मुबारक है कि सीजनल टीचर्स जो उनको हौसला दिलाने के लिए मैंने ये खंगाला जिसे कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद मुबारक हो आपको कि आपका मसला एक्टिव कंसिडरेशन है सरकार के। 6 से 9 महीने आपका टाइम पीरियड बढ़ने वाला है, और इसी साल 2026 से आपको 6 से 9 महीने होने वाले हैं। लेकिन यही मसला बना हुआ था कि ट्राइबल फाइनेंस करेगा इसको, सीजनल टीचर को, या फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, या एजुकेशन। हमने कहा कि एजुकेशन के थ्रू इनको करवाइए, और अफसोस इस बात का है कि गुलाम अली खटाना जो ट्राइबल नेता और आपके जो ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं, वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे, एक कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं। आपके MLAs, MPs और जो मिनिस्टर्स हैं ट्राइबल्स के, कोई भी आगे आकर के, हाँ, ये था गुलाम अली खटाना का वो देखिए आप कि उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिएगा। लेकिन सीजनल टीचर्स हौसला रखें, हम आपके साथ हैं।